India. The main objective of the are to increase voter registration and turnout, to promote electoral awareness and literacy, to encourage informed and ethical voting practices, to enhance the overall quality of elections in India. The structure of this initiative. This has a multi-dimensional structure working right up from bad officials are elected by good citizens who do not vote. Good morning to all present here. Honorable Barkri, ADC Bilawal, Shri Vinay Khosla ji, and Tahsildar Shri Surinder Singh Mehnad ji, respected students and powerful initiatives that have contributed to the strength of our democracy. These are the systematic voter education and electoral participation programs. Democracy, as we know, is not just a system of governance, but a reflection of the collective will. महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ, जिसका नाम है मतदान का महत्व। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ आम जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। जिस देश में मतदान करने का अधिकार आम जनता के पास नहीं होता, वहाँ लोकतंत्र का राज नहीं, बल्कि ऐसे देश में तानाशाही का राज होता है। बुलेट क्या होता है? गोली। और बैलेट क्या है? ये तो मतदान है। मतदान से बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती हैं, हिल जाती हैं। और बुलेट क्या है? बुलेट में उतनी ताकत नहीं है। तो आपको भी ये क्या कहते हैं, उत्सुक होना चाहिए कि हम भी आंसर दें, हम भी पार्टिसिपेट करें। तो ये जो प्रोग्राम है, रजनीश सर हमारे पुलिस आगे का ये प्रोग्राम ये अब सभी पार्टिसिपेंट थोड़ा ध्यान यहाँ पर दें। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? पहला क्वेश्चन इको हाउस के लिए है। When was the first National Voters Day celebrated in India? When was the first National Voters Day celebrated in India? Right answer. कौन सी कैंपेन चल रही है? Sweep, right answer. Wisdom House. When and where was the first EVM used? When and where was the first EVM used? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली कब हुई थी और कहाँ हुई? Full form of sweep. Systematic voter certification and electoral files. Right answer. अपना ऐसे उठाओ, सर के साथ फोटो खींचो। ऐसे आपने स्टेज के सामने आ जाओ। सभी बच्चों के सामने चलो। एक उठाओ, दो नहीं उठाओ, एक उठाओ। बस भैया नमस्ते, सब आशीर्वाद है भैया आपका। सभी बच्चे अपना आगे रखो ऐसे करके और सर के साथ फोटो खींचो। ये लड़की बहुत अच्छा बोलती है। धूप में छाँव में करती थी। नहीं आ रहा है सर। बच्चे करो क्लैपिंग इनके लिए। करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्दी एडीसी बिलावल श्री विनय खोसला जी से कि वो यहाँ मंच पे आकर आप सभी बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो तालीम के साथ आदरणीय हमारे बिलावल के तहसीलदार साहब जी, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल गुप्ता जी, इनके स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टीचर वोटर्स। पहले ये कहूँगा कि हम प्रिंसिपल सर के बड़े आभारी हैं कि जब हम भी इनको बोलते हैं तो ये हर बार एक स्वीप एक्टिविटी जो होती है
उसका अरेंजमेंट करते हैं। कोई भी किसी भी विषय पे हमने बात करनी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनका हमारे साथ इनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें हर वक्त ये अपने स्कूल को आगे रखते हैं इन कामों में। इन्होंने अपने स्कूल में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की है, तो हम इन सबका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनका बहुत बड़ा आभारी है। तो बात हम आज का विषय जो है वो है स्वीप। तो अभी बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से बोला, सिंपोजियम हुआ, आपका क्विज कंपटीशन हुआ, उसके बाद बच्चों ने बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। तो ये इसका मतलब तो आपको सभी ने समझा दिया, लेकिन मैं एक आपसे थोड़ा लाइटर नोट में बात करूंगा। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आजकल वोटिंग एज क्या है, 18 साल है। तो जब ये 18 साल की वोटिंग जो है ये तभी कब अनाउंस हुई थी, आपको मालूम है कब से 18 साल की वोटिंग हम लोग करने लगे? ये हम 1999 में 1989 में हमने 18 साल की गवर्नमेंट भारत सरकार ने कानून बनाया। पहले इससे पहले वोटिंग एज जो थी मिनिमम वो 21 साल थी। अब ये वोटिंग एज जो है ये 18 साल हो गई है। हम ये स्कूल्स में या कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हमारा एम होता है यंग वोटर्स को आगे बढ़ाना। अभी हमने जब वोटर लिस्ट बनाई है, जैसे बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो 95,000 वोटर हमारा बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी का है। जब 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था एज ए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उस समय हमारा यहाँ पे कोई 84,000 वोट था। अब हमारा वोटर जो है वो 94,000 हो गया है, 10,000 वोट बढ़ा है। तो ये इलेक्शन कमीशन के एफर्ट से, लोगों की अवेयरनेस से, उसी वजह से ये नंबर ऑफ वोटर जो है वो बढ़ रहा है। जब 1 अक्टूबर को इलेक्शन हो, आपने आगे अपने घर में, अपने मोहल्ले में सभी को जाके आपने अवेयर करना है कि आप मैक्सिमम वोटिंग करो। अगर कोई बेचारा किसी वजह से वो नहीं पहुंच सकता है तो उसकी आपने मदद करनी है, पोलिंग स्टेशन तक उसको लाना है, पोलिंग स्टेशन तक। फैसिलिटी सारी जो है वो सरकार देती है, सिर्फ आपको उसको यूज करने के लिए आना चाहिए। इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस आपको करनी पड़ती है। इसलिए हम यंग वोटर्स को, यूथ को आगे लाते हैं, क्योंकि वही एक एनर्जेटिक लोग होते हैं और वही ज़्यादा काम कर सकते हैं और देश का भविष्य उन्हीं के हाथ में है। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब इस बार असेंबली की पोलिंग हो तो कम से कम ये जो 3 पोलिंग स्टेशन है इनके जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो वोट आगे पीछे जो वोटर हैं उनके मैक्सिमम के वोट यहीं पे होंगे। तो मैं आपकी जिम्मेवारी लगाता हूं कि मैं चाहता हूं कि 75 से 80% अगर मुझे पोलिंग परसेंटेज मिलेगी तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने एक बार फिर आऊंगा यहाँ पे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इसको विनर ऑफ स्पीच कंपटीशन इज वंशिका देवी फ्रॉम क्लास 11। इसके साथ और भी जो पार्टिसिपेंट थे इस कंपटीशन में, जिन्होंने यहाँ पे आके स्पीच डिलीवर की, वो भी आ जाए। यहाँ पे कंसोलेशन प्राइजेज है। आपने बिल्कुल हताश नहीं होना है। आ जाओ बच्चा, गोरी है यहाँ, वहां से आ जाओ। बिल्कुल हताश नहीं होना है। मैंने कहा हार जीत एक कंपटीशन का हिस्सा है। बड़े से बड़े लोग हार जाते हैं फिर जीतते हैं। इसके बाद जो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग, सब कुछ मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। नैना कुमारी फर्स्ट है, सुमित सिंह सेकंड है और ताहिर अहमद थर्ड है। और भी जो पार्टिसिपेंट थे वो भी आ जाओ बच्चे, जो पेंटिंग कंपटीशन में थे आ जाओ, आओ बच्चे आ जाओ, बिल्कुल घबराना नहीं है, आ जाओ। तानिका आ जाओ, और जो तीसरा कंपटीशन हुआ था क्विज कंपटीशन, ठीक है, वो तो मौके का पढ़ा है, जो मौके पे जवाब दे गया, वो कहते हैं विद्या कहाँ कंठ में। पढ़ाई वही है जो आप मौके पे जवाब दो, ये नहीं कहो कि कॉपी पे लिखा था मुझे कुछ याद आ रहा है, वो वहीं पे आपकी पकड़ होती है। उसमें आपने देखा जो थर्ड रहा वो रहा विजडम हाउस। विजडम हाउस की टीम आ जाओ जल्दी से,
विजडम है सर्च कर लो विजडम। वो टाई हुआ था इको हाउस एंड पीस हाउस, ये दोनों टीमें यहाँ पे आ जाओ। इको हाउस एंड पीस हाउस। एंड विनर ऑफ टुडेज क्विज कंपटीशन इज वेलबींग हाउस। तो अगर क्लैपिंग हो जाएगी वेलबींग हाउस। आ जाओ आप ये तो बच्चों, मैंने शुरू में ही कहा था कि एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारी स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए। तो आपने जो एक सिंपल सी बात है, बाकी भूल जाओ, आपने ये घर घर तक ये मैसेज पहुंचाना है। सर ने कहा 2 सितंबर डेडलाइन है, 1 जुलाई तक जो 18 वर्ष का हुआ था उसका कुछ असर हुआ है। अब असर ही नहीं होगा तो सर ने प्रॉमिस भी किया अगली बार वो यहाँ आएंगे, तो आपने घर घर तक ये मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं एडीसी साहब, तहसीलदार साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे स्कूल में अविता फ्रॉम 11th, रहीना बानो, पूजा देवी, शक्ति देवी, बच्चे विशाली देवी आई है। इसके साथ ही जो सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल के प्रांगण में बैठे हुए हैं, आप सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। तो भूषण सर, सभी के लिए रिफ्रेशमेंट है। हाँ, सभी बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट है, लेकिन रिफ्रेशमेंट तभी है जब आप लंदन जाते हैं। हाँ बेटा जी स्माइल इधर जाओ। टीना दीदी, रिंपी देवी, शबनम बानो, आशा देवी, श्वेता, अनायत अजीत, आ जाओ बैठी, वंशिका देवी, सुनीता भगत, महनाज बानो, मसरत बानो, ठीक है। अच्छा बच्चे, आपको जो बिस्किट दिए जा रहे हैं, आपने क्या करना है, ये स्कूल के बाहर एक डस्टबिन लगा है, इसका रैपर आपने वहाँ फेंकना है, ठीक है। ये भी एक नेशनल कैरेक्टर ड्यूटी है आपकी, ठीक है। राइट है, आपको रिफ्रेशमेंट मिल रही है, लेकिन सफाई का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, कोई बच्चा है, कोई बच्ची ऐसी है जिसको ये यूनिफॉर्म नहीं मिली है और यहाँ प्रेजेंट हो, तो नहीं मिले बच्चे आ जाओ। आ जाओ बच्चे, जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं मिली है वो आ जाओ, बाद में नहीं कहना, ठीक है। ये मौका है, हाथ से निकल जाएगा। बच्चियाँ ऊपर आ जाओ। श्री महेंद्र गुप्ता जी से कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीसी बिलावर श्री विनय खोसला जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही उनके हमारा तहसीलदार बिलावर, उनको भी मोमेंटो देकर उनका सम्मान करेंगे। और सुशील जी, इसके साथ ही
हर सफर का एक अंजाम होता है। तो आज का कार्यक्रम यही समापन होने जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे, शांतिपूर्वक बैठे रहे, बहुत बहुत नहीं